सारे तीर्थ कर लो, पर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर एक बार आकर देखना, उसके दरवाजे पर झोली फैलाकर देखना। एक बार कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर आकर देखो, झोली फैलाकर देखो। थोड़ा समय लग सकता है, दुख कटने में थोड़ी देरी हो सकती है, पर एक पत्र है देखो। पलक मीना, पता है वासुदेव, तहसील नसुल्लागंज, जिला सीहोर। कहीं बैठी हो आप ही हैं? आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाओ। पिताजी आए हैं साथ में? बेटा पिताजी आए हैं? पापा आए हैं? मैं पलक मीना वासुदेव गांव की रहने वाली हूं, तहसील नसुल्लागंज। मुंह के अंदर एक छाला हुआ था। हमने इंदौर के 4 डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने जांच का बोला तो हमने जांच भी करवा लिया। तो जांच में उनको कैंसर के लक्षण बता। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला, घबराहट में आकर हमने ऑपरेशन भी करवा लिया। ऑपरेशन के कारण उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। इतना हालत खराब हो गया कि पूछो ना, अंतिम घड़ी तक हो गया। 2020 में आपकी कथा सुन रहे थे, तब आपने कथा में रुद्राक्ष के जल का वर्णन करा और हम तुरंत कुबेरेश्वर धाम आए। हम रहते तो नरसुल्लागंज में ही है, जिले में, नरसुल्लागंज तहसील में, पर हम तुरंत सीहोर आए और यहां से रुद्राक्ष लेकर गए। जिस समय पर इतनी हालत खराब हो गई कि अंतिम समय की घड़ी आ गई, उस समय पर आपके रुद्राक्ष ने बाबा कुबेर भंडारी की इस कंकर शंकर की भूमि पर 2020 में आए और रुद्राक्ष लेकर गए। और एक बेलपत्री शिव जी का चढ़ा जल रुद्राक्ष का हम पापा को देते रहे। आज मेरे पिताजी की जब जांच हुई तो बाबा की कृपा से मेरे पापा ठीक हैं और बाबा ने कृपा कर कर उनको कैंसर से मुक्त किया। मैं शिव को नमन करने, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर पहुंचती, एक विश्वास। हम अपनी कथा में कहते हैं डॉक्टर से जांच जरूर कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। जैसा कहे वैसी दवाई भी लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप रहता है, पर साथ में शंकर का भरोसा। ठीक है पापा, रोते नहीं अब पापा, ठीक है ना? बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। एक शिव की कृपा, एक औघड़ी की कृपा अपने जीवन में जब होती है तो एक आनंद का भाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। देवहित के लिए, जगत हित के लिए मैं अपनी अस्थियों का भी दान दे सकता हूं। दधी जी ऋषि कह रहे हैं, दधी जी बाबा कह रहे हैं मैं तैयार हूं। बहन ने कहा देना है। सर्वे भवन्तु सुखिना। सनातन धर्म की रक्षा का विषय आ जाए, सनातन धर्म को एक करने का विषय आ जाए, संपूर्ण विश्व को कल्याण का अगर विषय आ जाए और ये शरीर भी लग जाए तो लगा दो। सनातन धर्म को नुकसान नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म को नुकसान ना हो, सनातन धर्म जुड़े। सनातन धर्म को मजबूत किया जाए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा। सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म को जोड़ने के लिए
कितना कितना प्रयास किया जाता है, आपका छोटा सा प्रयास भी सनातन धर्म को मजबूत बना सकता है। विधर्मी बहुत चाल चलते हैं, विधर्मी बहुत चालों में लोगों को फंसाने का प्रयास करते हैं। जो सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास करेगा, विधर्मी उसको ऊपर से नीचे गिराने का प्रयास करेगा। पर घबराना नहीं, तेरे सिर पर भोले फिकर फिर क्या करना, क्या चिंता। जो बाबा आज्ञा कर दे, जो शिव गुरु आज्ञा कर दे, उससे बढ़कर दुनिया में कोई आज्ञा नहीं है, कोई आज्ञा। जहां मेरे बाबा चाहें वहां आनंद हो। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। समय सब शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। दधिमती माता ने कह दिया, दधीचि ऋषि को बिठाया, पूछा तुम आए हो, यहां बैठो। दधीचि ऋषि ने कहा दधिमती माता से, बहन मुझे अस्थियां देना है देवताओं के हित के लिए। दधिमती माता कहती हैं, सुनो दधीचि, चाहे तुम हो चाहे हम हो, दोनों का जन्म इस पृथ्वी पर अगर हुआ है, इस मृत्यु लोक में यदि हम आए हैं तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आए। संपूर्ण विश्व के कल्याण, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए आपका और हमारा जन्म होता है। कथा में अभी कहा कि भगवान शंकर के 5 गुण हैं, उन 5 गुणों में से एक गुण भी अगर हमारे भीतर हमने धारण कर लिया, शांति का गुण हमने हमारे भीतर धारण कर लिया, नर्मता का गुण हमने अपने भीतर धारण कर लिया, विनम्रता का गुण हमने हमारे भीतर धारण कर लिया, सबको एक जैसे देखने का गुण हमने हमारे भीतर धारण कर लिया, हमारी इच्छाओं को हमने भगवान पर छोड़ दिया, ये सब सारे गुण हमारे भीतर में से अगर एक गुण भी हमारे भीतर है तो ये जाने कि हमारे शंकर की कृपा हम पर है। ये सारे गुणों के महाराज, हम तो केवल शिव के चरणों के एक दास बन जाएं, शिव के चरणों। और क्या चाहिए? शिव चरणारविंद के दास। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तुम अपने भोलेनाथ, तुम अपने चरणों में। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तुम अपने चरणों। सब गाइए भाव से, दोनों हाथों से।
लेना, मुझे जाकर जान के रख लेना। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, मुझे जाकर जान के रख लेना। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, दास बना कर रख लेना। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। चाहिए जो धो धो के परेशान हो जाए तो रंग ना निकले। कपड़ा थोड़ा सा सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। कपड़ा अगर जोरदार लिया है ना तो उसका कलर नहीं निकलेगा, और अगर कपड़ा ऐसा ही ले लिया तुमने कि हाँ साहब हमें तो दे दो, हमें तो मेहमानी में देना है, हमें तो चढ़ाना है, जैसे कई माताएं होती है ना जब भागवत सुनने जाती हैं, अब यहाँ शिव पुराण पे तो कोई साड़ी वाड़ी का तो कोई क्रम ही नहीं रहता। माँ तो शंकर भगवान की कथा में कहाँ साड़ी वाड़ी का लफड़ा। भागवत जी में जब साड़ी चढ़ती है तो माताएं पहले घर में जो साड़ी आती है उस साड़ी में से सबसे अच्छी साड़ी होती है तो सास खुद रख लेती है, और अच्छी होती है तो बेटी को दे देती है, और थोड़ी सी वैसी होगी तो बहू को दे देगी, और अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ निकली तो पैक करके और भागवत जी में चढ़ा दे। अब इनने बड़े जोरदार पल्लू मल्लू लेके साड़ी चढ़ा तो दी, पर इनके ध्यान में नहीं आया कि तुम इतनी जोरदार जोरदार पहने तो पंडित जी की लुगाई क्या कम पहने। अब तुम सोचो कि भाई अब अच्छी थी रख ली, गड़बड़ थी बेटी को दे दी, और गड़बड़ थी बहू को दे दी, और गड़बड़ थी तो पैक करके अरे बच गई रे भागवत गीता। और बचने के बाद